दोस्तों क्या आप भी अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में? आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अच्छे से नंबर कैसे पाने हैं बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों मात्र एक महीना बचा, जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के में भी लगभग आधा महीना तो लगभग चला ही गया है जनवरी का। अभी तो आपको अगर आप एक अच्छा अच्छा आपको प्लान मिल जाए, प्लान की जानकारी मिल जाए, तो आप जे मान के चलो कि आप 80% से 90% ऐसे ही पालोगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छा प्लान बताऊंगा जिससे ही आप लास्ट महीने में कैसे नंबर अपने इंक्रीज कर सकते हैं। इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मान के चलो कि 80% से 90% नंबर आप ऐसे ही ले आएंगे, क्योंकि जो प्लान है वो एक टॉपर का प्लान है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो बस। तो डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ अपने। तो दोस्तों जैसे ही लास्ट महीने चल रहा है जनवरी का, और अगर आप मात्र 1 मंथ बचा, अगर आप एक महीने भी अच्छे से अगर फॉलो करेंगे, एक अच्छे से भी प्लान के साथ अगर चलेंगे, तो ये मान के चलो 80% और 90% के अंदर आपकी परसेंटेज बहुत आराम से आ जाएगी। जैसे ही दोस्तों लास्ट महीने चल रहा है, अगर आप चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि अगर आपने कोई जैसा ही सिलेबस मतलब अच्छे से कवर नहीं किया है, आप आपने अगर सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो पहले आपको सभी सिलेबस का पूरे सिलेबस का मतलब वन शॉट आपको देखना है। वन शॉट जब आप वन शॉट देख रहे हैं तो जितना उसमें जो किसी भी पाठ्य में मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट देख रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर का जब आप वन शॉट देख रहे हैं तो उसमें जितना वो मतलब जो टीचर बताते हैं मतलब फोन में, वो आपको राइट कर लेना अपनी कॉपी पर। क्योंकि अगर देखते चले जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि वैसे आपने पढ़ा तो मतलब है नहीं उसके बारे में, तो इतनी नॉलेज है नहीं आपको। जो आप एक साथ कोई नई चीज़ आती है तो उसे हर कोई भूल जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है बिल्कुल। तो आपको जब वन शॉट देखना तो आपको कॉपी साथ में लेकर बैठनी है। जैसे ही जब टीचर बोर्ड पर जो लिखें उसी के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी पर लिखते चले जाना। मतलब वन शॉट में जितना भी मेन मेन पॉइंट हैं उसमें आप स्टार बना के मतलब इस प्रकार से अपना स्टार बना के कोई टॉपिक कॉपी पे मतलब जो एक नज़र में ही दिख जाएगी इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद करने हैं, वो आपको पॉइंट पर उन पॉइंटों पर अच्छे से स्टार वगैरह बना के, या फिर मतलब कुछ और अच्छा आपके मतलब कोई अलग चिन्ह लगा के उसे अंकित कर लेना है, जिससे ही एक ही नज़र में वो पता चल जाए। तो ऐसे ही आपको सभी चैप्टरों का वन शॉट देखना है। जब आप क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं जो आप पूरा चैप्टर एक करेंगे और एक लाइन से पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके लिए भी टाइम अच्छे से चाहिए। अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके लिए टाइम लगेगा। और अगर आप वन शॉट देखेंगे उस चैप्टर का जो मतलब वन शॉट, अगर आप वन शॉट देख देख के चलेंगे तो लास्ट महीना आ तो आप वन शॉट देख के तो लगभग कितना भी कम मान लो तो लगभग 15 दिन में अपना सिलेबस मतलब वन शॉट लगभग देख देख के कंप्लीट कर लेना। आप वन शॉट देख देख के जब आप वन शॉट देख के सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही अगर आप अब आप कहेंगे यार फिर मैं उसे भूल जाऊंगा, तो आप पढ़ने जाते हैं तो उसे जब आप मतलब पढ़ने जाएंगे तो वहीं पर रिवीजन करते रहना। जो जैसे ही मैंने कल क्या पढ़ा था उसे रिवीजन स्कूल में करना। अगर आप घर पर करेंगे तो उतना आपके पास घर पर टाइम है नहीं। आप घर पर तो वन शॉट देख के मतलब उसे कॉपी पर फेयर में उतारते ही जाएंगे। इसलिए जो आप लिख रहे हैं वो स्कूल में जाकर रिवीजन कर लेना है। और घर पर अगर टाइम मिले तो घर पर आप रिवीजन करो, उसे अधिक से अधिक रिवीजन मारते जाइए। जब आप पूरा ऐसे ही वन शॉट देख के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना आपको, उसके बाद डायरेक्ट जे नहीं कि मतलब जब आपने जैसे ही पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लिए तो फर्स्ट चैप्टर आप उठाना। फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी पकड़ना। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को अपनी कॉपी पर, अगर मान लीजिए एनसीईआरटी में अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में से अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप मतलब जो 30 में से 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इतना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 100% में से कम 60% तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लो। 60% यानी अगर 30 हैं तो 18 तो क्वेश्चन आपको मतलब सॉल्व ही कर लेने हैं अपने कॉपी पर। अगर आप 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो लगभग उन्हीं 18 में से लगभग बोर्ड में आ जाएगा। हो सकता है एक आध मतलब ऊपर पहुंच जाए, लेकिन अगर आप 30 में से 30 मतलब 100% अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, तो जे मान के चलो एक भी क्वेश्चन बोर्ड में एक ऐसा नहीं आएगा जो आप कर नहीं पाए। तो इसलिए अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो 30 में से कम 10 तो उसे कर ही लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जी समझ लो, अगर आप एनसीईआरटी की कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे
तो आपकी 90 से 95 भी 80, वैसे ही आप 80 और 90% के बीच में अगर आप पाएंगे तो जे माने कि चलो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से अगर कवर करेंगे तो 90 से 95 प्लस इसमें भी हो जाएगी। इस बात की गारंटी लेके कहता हूँ। 80 से आप 90% के बीच में नहीं लगाएंगे, फिर आप 90 से 95 प्लस कर जाएंगे, क्यों एनसीईआरटी के बीच में से आता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे ही जब आप एनसीईआरटी के जैसे ही सभी चैप्टर के 30 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन या 15, या अगर आप चाहें तो 30 ही लगा लेना, मतलब सभी क्वेश्चन लगा लेना, लेकिन आपको लगा जरूर लेने हैं वन शॉट देख के। उसके बाद आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट PYQ मतलब जो पुराना जो पेपर होता है, जो जैसे ही मान लीजिए 2023, 2024, 2025 यानी कि जितने पेपर आते हैं वो आपको सारे जो मॉडल पेपर होता है वो सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं। सॉल्व मतलब आप मतलब यूट्यूब पे आप चाहे वीडियो देखकर मतलब सॉल्व करें, लेकिन आपको सॉल्व कर लेने हैं। उसके उसके आपको कोई ना कोई क्वेश्चन है उसका आपको एक बार हल देख लेना। अगर आप उसे हल देख लेंगे तो वो याद बना रहेगा। अगर भूल जाते हैं तो आपको मतलब आप कॉपी पर भी उसे लिखते चलना। आपको जब आप उसका मतलब हल जब आप उसे उसका उत्तर देखेंगे तो आप कॉपी पर भी साथ साथ में मतलब लिखते चलना उसका आंसर। जब आप भूलेंगे तो एक ही नज़र में मतलब आप क्वेश्चन को जब आप बोर्ड में मतलब पेपर देने जाएंगे तो आपको वो नोट जो आप नोट्स बनाएंगे जो जो उसका मतलब जो हल करेंगे तो वो बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए। तो आपको लास्ट में जितने भी पेपर जो PYQ के जो मतलब पेपर आए हैं वो आपको सभी को सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद इतना आप कर लेंगे तो इतने में ही आपके ये माने चलो 80 से 90% आराम से आ जाएगी। इस बात की मैं गारंटी लेके कहता हूँ। और आपको जब आप मतलब पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन जरूर कर लेना। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है। आपको कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 घंटे कम से कम देने हैं। 2 घंटे तो लगभग आप अगर आपके पास मतलब अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 10 घंटे आराम से देने हैं। अगर आप स्कूल से आकर घर पर भी आपको 10 घंटे देने हैं। लगभग 11 बजे तक आपको आराम से जगना है, बिना जागे कुछ नहीं हो सकता है। 3 बजे से आप 11 बजे तक अगर पढ़ाई करेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा इतना सारा का सारा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक मात्र सब्सक्राइब कर देना बस।